मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमारा पूरा सपोर्ट होना चाहिए, और वो सपोर्ट हम यहाँ देते हैं इस संस्था के अंदर, और दिया है। आज भी बहुत से लोग कालीस एरिया के लोग, हर घर के अंदर आपको गवर्नमेंट सर्वेंट मिलेगा। सबसे बड़ा है कि आप कमज़ोर को तराशो सबसे पहले, तो हमने सबसे पहले टीम का चयन किया और उस टीम को भी हम प्रशिक्षण देते रहते हैं। नमस्कार, मैं गोवर्धन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। राजस्थान माध्यमिक बोर्ड ने हाल ही में 12वीं कक्षा का सभी संकायों का एक साथ परिणाम जारी किया है। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में जिन प्रतिभाओं ने नाम रोशन किया है, मेरे साथ मैं अभी राजधानी जयपुर के एक ऐसे संस्थान में खड़ा हूं जो 4 दशक पूर्व जिस संस्था का निर्माण सीमित संसाधनों के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए और एक अच्छा वातावरण देने के लिए किया गया। मेरे साथ इस संस्था किरण बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कुछ प्रतिभाएं मौजूद है जिन्होंने हाल ही में जारी हुए परिणामों में अच्छे अंक प्राप्त किए और अच्छे इस संस्था और पूरे प्रदेश भर में संस्था का नाम रोशन किया। मेरे साथ कुछ प्रतिभाएं, उनसे आपको रूबरू करवा देता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमावत है। राकेश, कितने परसेंटाइल आपने हासिल किए? मैंने 12th में 97% हासिल किए। 97% आपने हासिल, बहुत अच्छा परसेंट है। किसको इसका क्रेडिट देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आपने इतने अच्छा अंक प्राप्त किए हैं, किसका इसके पीछे हाथ है? मैं अपनी परसेंट का श्रेय अपने रिस्पेक्टेबल टीचर्स को और डायरेक्टर सर श्रीमान मनरूप सिंह बेनीवाल और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा। क्या बनना चाहेंगे भविष्य में? मैं अपने भविष्य में डॉक्टर बनना चाहता हूँ और अपने देश और प्रदेश की का जनसेवा करना चाहता हूँ। राकेश, किस तरह की पढ़ाई होती थी क्लासरूम में, कैसा माहौल रहता था? क्लासरूम के बाद आप घर पर पढ़ाई करते थे, किस तरह आप पढ़ाई करते थे? क्लास में टीचर्स का सभी स्टूडेंट्स के साथ फैमिलियर व्यवहार होता था और क्लास में हर वीक और हर मंथ में टेस्ट होते रहते थे और परिबोर्ड भी लगते रहते थे, और टीचर्स के स्टूडेंट्स को के लिए डाउट काउंटर लगाए जाते थे और एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई जाती थी, और घर पर भी स्टडी के लिए अच्छा माहौल होता था। और भी मेरे साथ कई प्रतिभा है, उनसे मैं आपको रूबरू कर। क्या नाम है आपका? मनोज नेहरा। मनोज, थोड़ा जोर से। पूरा मनोज नेहरा। मनोज, किस तरह की पढ़ाई होती थी, कितने आपने परसेंट हासिल किए? मैंने 12th क्लास में 95% अर्जित किए हैं। यहाँ बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ मंथली और वीकली टेस्ट होते रहते हैं और गुरुजी क्लास में आकर कॉपियाँ देते हैं और बच्चों को बहुत ही मोटिवेट करते हैं। राकेश, क्या बनना चाहेंगे फ्यूचर में? मैं PhD करना चाहता हूँ। PhD करके क्या डॉक्टर बनना चाहेंगे? और भी मेरे साथ कई प्रतिभाएं यहाँ मौजूद है, उनसे मैं आपको रूबरू करूँ। क्या नाम है आपका? सुरेश गेल। सुरेश, कितने परसेंट आपने हासिल? 81। किस तरह देखते हैं अपने आप को? क्या किनका योगदान था इतनी परसेंट आपने हासिल? हमारे परसेंट का श्रेय हमारे। किस तरह का यहाँ माहौल क्लास में होता था? क्लास के बाद में आप किस तरह पढ़ाई करते थे? मेरे 10वीं क्लास में 46% थे। उसके बाद मैंने 11वीं क्लास यहाँ पे ज्वाइन की, फिर 12वीं क्लास में 81% अर्जित किए। यहाँ पर हर वीक टेस्ट और प्री बोर्ड होते हैं माउंट, और यहाँ पर बढ़िया माहौल रहता है। इतना बड़ा गैप जो आपने 10वीं और 12वीं के बीच का है, वो किस तरह आपने इस गैप को बड़ा क्या मोटिवेट करते रहते हैं और ये रोज़ क्लास में आते हैं और टेस्टों के नंबर सुनाते हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं जो कहीं ना कहीं मोटिवेशन से आज इस मुकाम पर है, मोटिवेशन से अच्छे अंक हासिल इन प्रतिभाओं ने किए हैं। और भी मेरे साथ कई प्रतिभाएं मौजूद है। क्या नाम है आपका? रामचंद्र गुजर। रामकरण, कितने परसेंट आप? 94। किस तरह का पढ़ाई में आपका स्कूल का जो माहौल था वो रहता था? भविष्य में क्या बनना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे स्कूल के लिए? पढ़ाई का माहौल स्कूल में बहुत ही अच्छा था। जो हमारे जो डायरेक्टर्स रहते और हमारे जो स्कूल स्टाफ जो है बहुत ही फैमिलियर व्यवहार करते थे और बच्चों के साथ वो बहुत अच्छी स्टडी मटेरियल और नोट्स हमको प्रोवाइड कराते थे जिससे कि हम पढ़ाई कर सके। और भी जो मैं अपनी परसेंटेज का श्रेय अपने डायरेक्टर सर को देना चाहता हूँ, जिन्होंने रात दिन हमारे साथ मेहनत की। सुबह 4 बजे आ जाते और हमारे साथ रात यहीं पर रहते थे और हमें एक्स्ट्रा स्टडी के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते थे, और भी कोई भी डाउट हो तो हमारे साथ ही रहते थे। और मैं आगे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनके अपने देश और प्रदेश की सेवा करना चाहता हूँ। तो ये प्रतिभाएं ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं। कुछ अभिभावक भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। सर, क्या नाम है? राजेंद्र कुमार आशीवाल। राजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारे परिवार के सभी बच्चे इसी विद्यालय में अध्ययन किए हैं और सभी बच्चों के बहुत ही अच्छी परसेंटेज रही। ये विद्यालय राजस्थान की टॉप विद्यालय है।
और कहूँ तो ये है कि मेरिट वाला विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है इसको राजस्थान में, कि क्योंकि हमेशा यहाँ हर वर्ष मेरिट ही आती है और यहाँ जो पढ़ाने का जो शिक्षकों की जो टीम है वो बहुत ही बेहतरीन टीम है। जी, क्या काम करते हैं? मैं शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं, इनका बच्चा यहाँ पढ़ता है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मानराज कुमाऊत है। मानराज जी क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, क्या बच्चे का क्या नाम है आपके? मेरे बच्चे का नाम राकेश कुमाऊत है। कितने % आपके बच्चे ने हासिल की? मेरे बच्चे ने 97% हासिल की। क्या बनाना चाहेंगे? मैं बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। 97% बहुत अच्छा % होता है, 100 से थोड़ा ही कम होता है। किनका योगदान था, किसका योगदान मानते हैं, किसको देना चाहेंगे इसका क्रेडिट? रूप जी सर, उनको देना चाहता हूँ और उनकी टीम को देना चाहता हूँ, जिन्होंने रात दिन लगन करके मेहनत करके बच्चों को पढ़ा के बढ़िया मोटिवेशन करके बढ़िया प्रतिभा को तराशते हैं। स्कूल का सही चयन किस तरह करें, थोड़ा अभिभावकों को भी बताइए किस तरह स्कूल का चयन करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें है वो स्कूल में देखनी चाहिए ताकि वो भी अच्छी स्कूल का चयन कर सके और अपने बच्चों को अच्छी संस्था में डाल सके। इसमें सर ये से देखना पड़ता है, जो स्कूल के डायरेक्टर हैं वो सही रहेंगे तो उनकी टीम बढ़िया रहेगी। उसमें कोई वो चेंजिंग करने की वो नौक नहीं। यहाँ हर चीज़ की परंपरागत मेरिट देते हैं, हर चीज़ की शिक्षा में कोई वो नहीं है। फैमिली के जैसे बच्चों के साथ व्यवहार रहता है और स्वयं वो सुबह 4 बजे से रात 10, 11, 12 बजे तक स्कूल में साथ रहते हैं बच्चों के साथ। इसी हिसाब से आदमी को चयन करना चाहिए। अब मैं आपको उस शख्सियत से रूबरू करवाना चाहूँगा जो जयपुर ग्रामीण में शिक्षा को एक नई पहचान जिन्होंने दिलाई। तपस्वी की बाती, दिन रात मेहनत कर कर शिक्षा के क्षेत्र में नए नए रिसर्च कर इन ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशने का काम किया और इन प्रतिभाओं को उनके मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। मनरूप सिंह बेनीवाल जी हमारे साथ हैं, जो 40 साल पहले 4 दशक पूर्व इस संस्था की सीमित संसाधनों के अब साथ शुरुआत की और आज ये संस्था वटवृक्ष के रूप में धारण कर चुकी है, क्योंकि प्रदेश के हजारों सैकड़ों बच्चे इस संस्था में अध्ययन करके आज अच्छे पदों पर है, अपने परिवार का लालन पालन करते हैं, अच्छे देश और प्रदेश की सेवा करते हैं। सर किस तरह देखते हैं इस बार के परिणामों को, क्या कहना चाहेंगे? मैं मनरूप सिंह बेनीवाल, डायरेक्टर किरण बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिंगुनिया एंड ग्रुप किरण। इस साल जो परीक्षा परिणाम बच्चों के आए हैं वो एक बड़े उत्साहित परिणाम हैं और आगे भी जो इस साल जो परिणाम आए हैं ये इन्होंने बच्चों को एक मोटिवेशन देंगे, क्योंकि बच्चों की जो परसेंटेज है और बच्चों का जो इस साल पढ़ाई का जो मेथड दिया है वो मेथड एक अलग है। ये मेथड आज से करीब 15 साल पहले था, जो अब की बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इसमें डाले हैं, इससे बच्चों का पढ़ने का एक नज़रिया चेंज हो जाता है। पहले बच्चे क्या है कि क्वेश्चनों को ही लेते थे, अब क्या है पूरी टेक्स्ट बुक को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पूरी टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ता है और उससे बच्चे को एक बहुत गहन नॉलेज हो जाता है, एक बारीक नॉलेज हो जाता है। इससे क्या है कि आने वाले कंपटीशन, आज का कंपटीशन है वो गहन स्टडी पर ही आधारित है, क्योंकि सारे जो प्रश्न हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं और ऑब्जेक्टिव हम तभी सॉल्व कर सकेंगे जब हमारी गहन स्टडी होगी। इसीलिए जो इस साल का जो मेथड है और इस साल का जो ये परिणाम है ये इसी बात के ऊपर आधारित है। सर एक बच्चे से अभी मैंने बात की, 10वीं क्लास में उसके बहुत कम 45 के आसपास नंबर थे और 12th में एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ उसने 81% हासिल किए। किस तरह बच्चों को तैयार करते हैं, किस तरह का जो शिक्षकों की टीम है उसका चयन करते हैं, बच्चे अर्श से अर्श पर पहुंचने का काम करते हैं, बहुत अच्छे ग्रामीण क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं, संस्था का नाम रोशन, किस तरह बच्चों को प्रिपरेशन करते हैं? यहाँ एक लंबा पीरियड हो गया, तो मैं आपको अगर बताना चाहूँगा तो शायद सुबह से शाम तक उन बच्चों के नाम पूरे नहीं होंगे। यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे आए जिनके 10th क्लास के अंदर 37% और सीनियर क्लास के अंदर साइंस, मैथ साइंस के अंदर अबव 80% लेके गए हैं। 80% प्लस बहुत सारे बच्चे निकले हैं यहाँ से, जिनको आप देखोगे तो आपको एक अचंभा होगा। एक तो यहाँ का सांबर के पास का लड़का था, उसके 37% थे और उसने 37%, उसके पिताजी ने ज़बरदस्ती बोल के उसको मैथ साइंस दिलवा दी। मैंने कहा इसमें सक्सेस नहीं होगा और वो बच्चा यहाँ से 84% लेके गया और आज सिविल इंजीनियर है वो। तो ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं हैं। ये जो रमेश, ये सुरेश नाम का जो लड़का है, इसके 46% थे और इसको मैंने लास्ट 2-3 महीने के अंदर इसको मोटिवेशन दिया और इसके 2-3% इंक्रीज करता गया और आज 80% अबाउ है, 81% है।
और इसका इतना उत्साहित हो गया कि मैं सोचता हूँ कि आने वाले टाइम में तो एक ये बड़ी प्रतिभा बनेगी, क्योंकि डबल करना, बहुत से बच्चे तो यहाँ ऐसे आए जिन्होंने डबल से भी ज़्यादा कर दिया, 2.5 गुना कर दिया बच्चों ने मार्क्स। और इसका कारण है कि हमारी पूरी टीम एक बड़ी गहनता से स्टडी और डेली टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट और मंथली टेस्ट, प्री बोर्ड, ये बच्चों को इतना फिल्टर कर देता है। और फिर बच्चों को यदि कोई कमजोरी होता है, हम एक दूसरे से कम्पिटिटिव हो जाते हैं बच्चे, हम इनके टेस्ट ज़्यादा लेते हैं तो एक दूसरे बच्चों से, अपने स्तर के बच्चों से कम्पिटिटिव होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इससे क्या है कि प्रतिभा में निखार आता है और उनका सोया हुआ जो कॉन्फिडेंस है वो जग जाता है। व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए केवल और केवल कॉन्फिडेंस जगाने की जरूरत है। आत्मविश्वास पैदा कर दो, यदि हमें आत्मविश्वास आ गया तो हमारा हर काम सफल होगा और हम उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हमारे अंदर नो नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, बस सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हर व्यक्ति में इस प्रकृति की दी हुई सभी ताकत है, जितने भी ब्रह्मांड में शक्तियाँ हैं वो व्यक्ति के मस्तिष्क में सारी समाहित है, लेकिन उसको जगाने की आवश्यकता है। या ऐसे ऐसे स्टूडेंट आए जिनको 9th में पढ़ के आ गए, 9th तक, पहले एक प्रोसीजर था कि 9th तक फेल नहीं करते थे, हिंदी की पुस्तक पढ़ना नहीं है, ये रियली कहानी है। मैं कम से कम 50-60 बच्चों की लिस्ट बता सकता हूँ जिनको 9th क्लास पास करके आगे पढ़ना नहीं आता है। हमने चैलेंज स्वीकार किया और उनको थोड़ा सा टाइम, 1-2 महीने एक्स्ट्रा देते हैं, एक्स्ट्रा दे करके उसको सारे सब्जेक्ट तैयार कर देते हैं, जैसे मैथ्स है, साइंस है और आपकी इंग्लिश है। स्टार्टिंग में हम मैथ्स और साइंस 2 सब्जेक्ट उनके तैयार करते हैं, इससे उनका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है और थोड़ा सा स्वाद चखने के बाद में वो एक अच्छे लड़के से भी ज़्यादा दौड़ लगाते हैं। इसीलिए हम ऐसे लड़कों का चैलेंज स्वीकार करते हैं जो प्रॉब्लम स्टूडेंट है, जो माइंड से, जिनको कमज़ोर बताते हैं। माइंड से कोई कमज़ोर नहीं है, सब में एक ही लेवल है। इंसान ने जिसने जन्म लिया, जिसके हार्ड मांस का शरीर है, उनमें सब में समान ताकत है, सिर्फ उसको मोटिवेशन दे करके जगाने की आवश्यकता है। और यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ हमारे आसपास में सैकड़ों विद्यालय हैं, इसी विद्यालय से 6-7 IAS बने, कलेक्टर बने, और मैं कह रहा हूँ कि कई पूरे जिलों में 7-7 कलेक्टर नहीं है। और यहाँ डॉक्टरों की बहुत बड़ी लाइन है, 300+ डॉक्टर बढ़ गए विद्यालय शुरू होने के बाद में। इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी लाइन है यहाँ, इंजीनियरिंग तो इतनी बड़ी फहरिस्त है कि मैं नाम गिराऊंगा शायद आपकी कॉपी भरने में छोटी हो जाएगी। राजस्थान के हर कोने में, और राजस्थान के नहीं पर अपने देश के हर जगह कम 60% ऑफिसों में इस विद्यालय के विद्यार्थी सब जॉब में मिलेंगे और अच्छी सेवाओं में मिलेंगे। सर 4 दशक और जो विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों ने जो गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं किया, उनको भी यहाँ ऐसा मुकाम मिला और ऐसी उनको ताबीज़ दी है कि वो प्राइवेट जॉब शुरू करके उन्होंने आज 100-100, 200, 300 आदमी को रोजगार दे रहे हैं। उनमें इतना कॉन्फिडेंस जग गया, क्योंकि मैं ऐसे कई उदाहरण देता हूँ जो लोग पढ़े नहीं हैं, जो लोग फर्श पर थे और जिन्होंने उठ के दौड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने इतने बड़े बड़े मुकाम खड़े कर दिया कि 500-500 लोगों को रोजगार दे रखा है। ऐसे मोटिवेशनों से व्यक्ति में जागृति आती है और एक प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति ऐसे भी कर सकता है। ये चीज़ें व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी ताकतवर है। सर एक समय था जब 4 दशक पूर्व आप अकेले इस प्राइवेट जयपुर ग्रामीण में पहला स्कूल आपने स्थापित किया। आज आप ही की बदौलत कहे या आपसे मोटिवेशन लेके आपके यहाँ पढ़े हुए सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का ठाना और स्कूल खोल लिए। क्या कहना चाहेंगे 4 दशक पूर्व की शिक्षा के लिए और आज की शिक्षा के लिए, किस इस जो 4 दशक का जो गैप है, जो बदलाव है, किस तरह देखते हैं इसको? प्रतिभावान विद्यार्थी उस समय टीचिंग में बहुत कम आते थे और प्रतिभाएं कई बार तो ऐसी होती थी गांव में छुप के रहती थी। हमने ऐसे क्वालिटी मैन टीचर, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर, एक्सपर्ट टीचरों की टीम का चयन किया। और आज से जब मेरे पहली मेरिट आई थी उस समय 91.5 पर आई थी पहली मेरिट, और उसके बाद में हमने 99% तक के मेरिट को ले जाकर छोड़ दिया, 99% तक। और एक बार के अंदर 3-3, 4-4 मेरिट दी हमने राजस्थान बोर्ड की। अभी जब मेरिट का सिस्टम था तो हम इस विद्यालय से 28 मेरिट दे चुका हूँ मैं यहाँ से, और उसका कारण था कि उससे बच्चे प्रेरित हुए, आसपास का एरिया प्रेरित हुआ। मैंने जो भी एक्सपीरियंस, मैं हमेशा नई टैक्नोलॉजी एक्सपीरियंस करता रहता हूँ कि किस तरकीब से, किस लहजे से हम बच्चों को अच्छा तैयार कर सकते हैं, इजी वे में उनको सिखा सकते हैं और इजी वे में वो खेलते खेलते कूदते उसको तैयार कर सकते हैं और खुशनुमा माहौल के अंदर। ऐसे मैं हमेशा ऐसी तकनीकों का ध्यान रखता हूँ और वो नई टेक्निक अपनाता रहता हूँ। स्टार्टिंग में हमने किया एक्स्ट्रा टाइम देना बच्चों को, और कमज़ोर बच्चे थे उनको सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि कमज़ोर बच्चे को तराशना। यदि आपने कमज़ोर बच्चे को तराश दिया, देखो जो तराशा हुआ है
जो दौड़ लगाता है, जो हमेशा एक रेस अपनी पकड़ता है, उसको नहीं। जो रेस नहीं करना जानता उसको सिखाओ। सारी टीम एक साथ हो जाएगी तो आपको बड़ा आनंद आएगा। सबसे बड़ा है कि आप कमज़ोर को तराशो सबसे पहले। तो हमने सबसे पहले टीम का चयन किया और उस टीम को भी हम प्रशिक्षण देते रहते हैं। कई बार तो हमारी टीम तो ऐसे फील करती है कि मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ और मेरे को ये प्रेरित कर रहे हैं, मुझे मोटिवेशन दे रहे हैं। नए नए आते हैं तो उनको थोड़ा महसूस होता है। बाद में ये लेके जाते हैं कि यहाँ से हमने बहुत कुछ सीख लिया, हम एजुकेशन में बिल्कुल परिपक्व हो गए, हम पूर्ण हो गए हैं। ये हमारा स्टाफ भी बोलता है। ऐसा प्रशिक्षण हम उनको टीचरों को भी देते हैं और अपने बच्चों को भी देते हैं। उसका परिणाम है कि जो टेक्निकें मैंने अपनाई एक्स्ट्रा रोकने की, 90 के दशक में मैंने 88 से शुरू कर दिया था बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देना, सुबह शाम पढ़ाई से जो कमज़ोर उनको एक्स्ट्रा टाइम देना। फिर उसके बाद में मैंने किया कि बच्चों को 4 बजे घरों में चेक करना, डायरियों में जाके चेक करना, हॉस्टल में चेक करना। ये तकनीक अपनाई तो लोगों ने सबने ये टेक्निक अपनाई। फिर मैंने क्या है कि बच्चों के साथ रहना शुरू किया, सुबह शाम नाइट में 10 बजे तक 11 बजे तक लोगों ने ये भी टेक्निक अपनाई। इससे हमारे पूरे एरिया में जागृति आई और आज उस टेक्निक को लेकर के हमारे सभी साथी आगे बढ़ रहे हैं। आसपास के अंदर 50-60 किलोमीटर में तो हर स्कूल वाले ने ये टेक्निक अपनाई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक तो अच्छी टाइम हो, बड़ी शार्प टीम हो और टीम में एक टीम भावना होनी चाहिए। यदि टीम भावना नहीं है, और टीम भावना कब रहेगी? जब व्यक्ति अपने काम में पूर्ण लीन रहेगा। व्यक्ति को अच्छा बनाना है तो उसको आप बिजी रखो। तो हमारी जो टीम पढ़ाने वाली वो भी बिजी रहे और बच्चे भी बिजी रहे। हमारे बच्चे जो हॉस्टल के हैं वो तो ऐसे चलते हैं जैसे ट्रेन में चलते हैं। ऐसे सुबह 4 बजे जगाते हैं, रात को 10 बजे सोने के लिए फ्री करते हैं। कई बच्चे साइंस के बच्चे हो तो 12-12, 1-1 बजे तक पढ़ते हैं। और हम ये कहते हैं कि नींद पूरी नहीं होती है, खाना कम रहता है। ऐसे बच्चे हैं। आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई सामान्य आदमी उस तरह से करे तो शायद उसकी दिनचर्या खराब हो जाए। लेकिन ये भी एक खुराक है, पढ़ाई भी व्यक्ति की डोज है। इससे ताकत मिलती है, मानसिक ताकत मिलती है। हम कहते हैं शरीर से कमजोर है, ये भी नहीं होते। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि पढ़ाई के बराबर कोई ताकतवर चीज़ नहीं। शिक्षा एक ऐसा वेपन है जो कहीं असफल नहीं होता है। दुनिया में एक फर्श से आसमान में पहुँच सकता है आदमी। जिन घरों के अंदर खाने का अभाव है और उसके बेटे ने यदि अच्छी शिक्षा अर्जित कर ली तो मैं कह रहा हूं कि वो पूरे परिवार को नहीं, पूरे गांव को बदल सकता है, पूरे राष्ट्र को बदल सकता है। एक व्यक्ति में इतनी ताकत होती है और वो सिर्फ आत्मविश्वास से और उसके साथ जुड़ करके काम करने से, उसको रास्ता बताने से, उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमारा पूरा सपोर्ट होना चाहिए। और वो सपोर्ट हम यहाँ देते हैं इस संस्था के अंदर और दिया है। आज भी बहुत से लोग इस एरिया के लोग, हर घर के अंदर आपको गवर्नमेंट सर्वेंट मिलेगा। हर घर के अंदर। मैं ये तो नहीं कहता कि 1-2 घर कोई रह सकता है, बाकी कई घरों में तो औसत देखें तो 2-2, 3-3, 4-4। और डॉक्टर तो इतने हो गए, 5 भाइयों की एक डानी है, 4 भाइयों की एक डानी है, उसमें 8 डॉक्टर हैं, किसी डानी में 7 डॉक्टर हैं। और जगह जगह डॉक्टर तो इतने हैं, गिनोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे फौज में पहले सिपाही हुआ करते थे गाँव के, जैसे झुंझुनू के, शेखावाटी के, वैसे हर डानी के अंदर आपको डॉक्टरों की ऐसी टीम मिलेगी। इस परिवार के अंदर 5 भाई 9 डॉक्टर, कई परिवार डानी में 4 घर हैं उसमें 10 डॉक्टर। ये स्थिति आ गई है यहाँ। तो अब तो स्वयं मोटिवेट हो गए लोग बाग, स्वयं प्रेरित हो गए। जो मैंने शुरू में एक भावना लेकर के आया था, मैं गवर्नमेंट के अंदर था, पहले प्राइमरी एजुकेशन के अंदर राजकीय सेवा में था। मैं एक ही जज्बा लेके आया था कि मेरे को मेरे हिसाब से शिक्षा देनी है और बच्चों को एक बड़ी उड़ान देनी है मेरे को। वो मेरा सपना पूरा हो गया। मेरा जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य, मेरे जीवन की एक पूजा थी, मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा धर्म था, वो मैंने पूरा कर लिया। और ईश्वर करे कि मैं इसी धर्म को पूरा करते करते और मेरा पूरा जीवन इसी में बिताऊं। एक ज़माना था जब शहरी बच्चे टॉप किया करते थे, शहरी बच्चे पढ़ाई किया करते थे और शहरी बच्चे नौकरी लगा करते थे, शहरी बच्चे राजकीय सेवा में जाया करते थे। लेकिन वो ज़माना, वो बात और वो कहावत अब पुरानी हो गई। अब ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं भी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसे कई संस्थान अब मौजूद हैं। बात करें किरण स्कूल की, जो 4 दशक से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को तलाशने का और निखारने का काम कर उनको उनके मुकाम पर पहुंचाने का काम कर रही है। लगातार इस तरह आप देख सकते हैं जिस तरह किरण स्कूल ने 4 दशक में जो कार्य किया, उस शिक्षा में एक अनूठी जोत जलाने का कार्य किया। बने रहे हमारा समाचार के साथ। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।